और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सरवाड़ के रहने वाले 12वीं पास एक किसान के पैन कार्ड से फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया है। किसान के पैन कार्ड से बदमाशों ने मुंबई में एक कंपनी खोली और 143 करोड़ रुपए की लेन देन कर दी। पीड़ित को इसकी जानकारी आयकर विभाग की ओर से दिए गए नोटिस के बाद मिली। पीड़ित ने एसपी को शिकायत देकर मामले में कार्रवाई की मांग की है। सरवाड़ जिला अजमेर निवासी रामराज चौधरी ने बताया कि उसे 3 अप्रैल को एक नोटिस आयकर विभाग की ओर से मिला, जिसमें उसे जानकारी हुई कि उसके पैन कार्ड का दुरुपयोग कर धोखाधड़ी की गई है। पैन कार्ड से नित्या एग्जिम नाम से वित्तीय वर्ष 2020-21 में खोली गई, जिसमें कोटक महिंद्रा बैंक में खाता भी खोला गया, जिसकी उसे जानकारी नहीं है। ना ही उसे कोटक महिंद्रा बैंक में अपना खाता खुलवाया है। पीड़ित ने बताया कि वह कभी मुंबई भी नहीं गया और उसके नाम से कोई फर्म नहीं बनाई है। वह सिर्फ एक 12वीं पास किसान है। इस फर्जीवाड़े की जानकारी उसे नोटिस मिलने के बाद मिली, जब वह आयकर विभाग पहुंचा और आयकर विभाग को इसकी जानकारी दी कि उसका कोई लेन देन नहीं है और ना ही उसने कोई खाता और कंपनी खोली है। पीड़ित ने बताया कि उसके पैन कार्ड से दुरुपयोग कर फर्म बनाकर 143 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया है। इतनी बड़ी राशि लेन देन उसके लिए संभव नहीं है। इस फर्जीवाड़े के कारण अब वह परेशान हो रहा है। जब वह इसकी शिकायत देने संबंधित थाने और साइबर थाने पहुंचा तो उसका कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, जिससे परेशान होकर उसने अजमेर एसपी वंदिता राणा को शिकायत दी है। शिकायत देखकर मामले में कार्रवाई की मांग की गई है। और क्या हुआ आपके साथ? इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं दिया। जब 3 तारीख को मेरे घर पे इनकम टैक्स का लेटर आया तब मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी मालूम हुई। फिर मैं 4 तारीख को इनकम आयकर विभाग में अजमेर में वहाँ पे गया तो बताया गया कि आपके पैन कार्ड को यूज़ करके किसी ने मुंबई के अंदर कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर नित्या एग्जिम नाम करके फर्म खोली। उसके अंदर 2020-21 में किसी ने 143 करोड़ की लेन देन की। इसका मुझे जवाब मांगा गया, जबकि मेरा इससे कोई लेन देन नहीं है। मैं गरीब किसान का बेटा हूँ, घर में खेती बाड़ी का काम करता हूँ, गाड़ी वाड़ी चलाता हूँ। इससे मेरा कोई लेन देन नहीं है। कब किसी ने मेरा पैन कार्ड यूज़ किया, किस तौर पे अकाउंट खोला, ये मेरे को कोई मालूम नहीं है। इसमें सरासर कोटक महिंद्रा बैंक का और जिन लोगों ने ये घपला किया उनका हाथ है, क्योंकि अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं करंट अकाउंट मेरे बिना। मेरे जीएसटी नंबर लगे हुए, इसमें जो मोबाइल नंबर लगे हुए हैं अकाउंट में वो अभी चालू है। जिस बंदे ने अकाउंट खोला उसका मुझे बैंक से कुछ जानकारी मालूम हुई, अंकित शुक्ला नाम से है, उसका भी अभी मोबाइल चालू है। बैंक वालों ने बताया कि उसने 2020-21 में ये अकाउंट खोल के अभी उसने नौकरी छोड़ दी। तो इससे मेरा क्या लेना देना है? मेरे से जवाब मांगा जा रहा है 143 करोड़ का। मैं कहाँ से दूँ? मेरे पूरे गाँव को बेचे तो भी 143 करोड़ रुपये नहीं विकेट होते। इसका मैं कहाँ से जीएसटी भरूँ? मैं क्या करूँ? इसके बारे में जो भी है जो जांच हो जाए और जो दोषी है उसको सजा क्या मिले। करते हैं आप भैया? मैं खेतीबाड़ी काम करता हूँ सर। अच्छा भैया, 143 करोड़ रुपए का कोटक महिंद्रा बैंक का पता कैसे चला आपको ये सारी चीजें? ये जब नोटिस है ना जी, तब मेरे को मालूम चला। फिर मैं कोटक महिंद्रा बैंक में गया तो बैंक वालों ने ज़्यादा जानकारी नहीं दी इसके बारे में। एक जरूर बताया आपका पैन कार्ड का अकाउंट खुला हुआ है। मैंने बोला जब मैं अकाउंट बैंक में नहीं गया, आज तक अजमेर बैंक में नहीं गया, तो मुंबई से कहाँ तक गया? अकाउंट किस तौर पर खोला गया? कहाँ से मेरा पैन कार्ड यूज हुआ? किसने यूज किया? किसने ये लेन देन की? इसके बारे में मुझे कोई मालूम नहीं है। इसकी जाँच हो जाए और जो हम मुझको तो न्याय चाहिए। ये सब लोगों का टारगेट मैं ही हूँ। इसमें मेरे को भी कोई समस्या हो सकती है मेरे घर फैमिली को, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आपका नाम? इसकी जो भी रामराज चौधरी नाम है। अच्छा, फैमिली में कौन कौन है भैया? पापा मम्मी। नमस्कार दोस्तों, अब आपके केकड़ी शहर में खुल चुका है श्री सांवरिया वाटर सप्लायर। गर्मी के मौसम में अब शुद्ध प्यूरीफायर पानी के लिए नहीं होना पड़ेगा परेशान। अब आपके व्यावसायिक दुकान, मकान और गोदाम हर जगह मिलेगी 100% शुद्ध प्यूरिफाइड आरओ का पानी, जो आपके स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित और ताजगी से भरपूर। दुकान, ऑफिस, घर, शादी समारोह, पार्टियों एवं अन्य कार्यक्रमों के लिए शुद्ध जल की आपूर्ति के लिए संपर्क करें। हमारे यहाँ मिलेगी स्वच्छता और शुद्धता की गारंटी, साथ ही उचित दरों पर पानी की केन उपलब्ध, तेजी समय पर पानी की डिलीवरी। हमारा पता है डोराई का रास्ता, काजीपुरा प्रताप नगर बाईपास, केकड़ी। अजमेर जिला कलेक्टर ने केकड़ी, सांवर व सरवाड़ पंचायत समितियों की ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन करते हुए 12 नई ग्राम पंचायतों का सृजन किया है। 2011 की जनसंख्या के आधार पर राज्य सरकार के आदेश पर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 9, 10 व 101 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अजमेर जिला कलेक्टर ने केकड़ी पंचायत समिति क्षेत्र में 4 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया है। वहीं सांवर में 1 तथा सरवाड़ में
सबसे अधिक 7 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। पुनर्गठन के बाद केकड़ी पंचायत समिति क्षेत्र में अब 22 ग्राम पंचायतों की बजाय 26 ग्राम पंचायतें हो गई है। जिला कलेक्टर के आदेश के बाद अब कुमाऊँतों का नया गांव मेवदा खुर्द तसवारिया व सापुंदा नई ग्राम पंचायत के रूप में अस्तित्व में आ गई है। वहीं केकड़ी पंचायत समिति की 11 पुरानी पंचायतों का सीमाओं और जनसंख्या के आधार पर पुनर्गठन किया गया है, जिनमें निमोद, प्रायड़ा, लसाड़िया, लल्लई व सलारी ग्राम पंचायत शामिल है, जबकि 11 अन्य ग्राम पंचायतों की संरचना में बदलाव नहीं किया गया। वहीं सरवाड़ पंचायत समिति में सबसे अधिक 7 नवीन ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है, जिससे अब सरवाड़ पंचायत समिति क्षेत्र में 26 ग्राम पंचायतों की जगह 33 ग्राम पंचायतें हो गई है, जिनमें सरसुंदा, चंडाली, हिंगतड़ा, सोलिया, दौलतपुरा, पीपरोली, धाकड़ान व समेलिया नई पंचायत का गठन किया गया है। वहीं सरवाड़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत अरवड़, चांदमा, गोयला, केबानिया, शेरगढ़, भगवानपुरा, जडाना, सातोलाव, ताजपुरा, भाटोलाव, हरपुरा, हिंगोनिया, सदापुर, सुनारिया, स्यार, फतेहगढ़ व खीरिया ग्राम पंचायत की सीमाओं व जनसंख्या के आधार पर पुनर्गठन किया गया है। वहीं सांवर पंचायत समिति में बिसूंदनी ग्राम को नई ग्राम पंचायत का दर्जा दिया गया है, जिससे अब सांवर पंचायत समिति क्षेत्र में कुल 22 ग्राम पंचायतें हो गई है। राज्य सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुरूप किए गए इस पुनर्गठन व नई पंचायतों के सर्जन से ग्राम पंचायतें और अधिक सुदृढ़ बनेगी। साथ ही स्थानीय स्वशासन को मजबूत मिलेगी। नई ग्राम पंचायतों के गठन और पुनर्गठन से क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य में भी बदलाव आएगा। नई पंचायतों के गठन पर स्थानीय निवासियों ने खुशी व्यक्त की है। नई पंचायतों के गठन पर पंचायतों में रहने वाले लोगों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व क्षेत्रीय विधायक शत्रुघ्न गौतम का आभार जताया है। अब हर घर बनेगा रॉयल, क्योंकि आ गया है रॉयल फर्नीचर एक नए अंदाज में, जहां मिलती है बेहतरीन क्वालिटी, आकर्षक डिजाइन्स और वाजिब दामों में शानदार फर्नीचर का खजाना। हमारे यहां उपलब्ध है लग्जरी और मॉड्यूलर सोफा सेट्स, आरामदायक डबल और सिंगल बेड्स, मजबूत और स्टाइलिश अलमारियां, सुंदर और यूनिक ड्रेसिंग टेबल्स, आकर्षक डिजाइन के डाइनिंग टेबल सेट्स ऑफिस और होम स्टडी के लिए टेबल्स ऑफ चेयर्स, बहुपयोगी टी ट्री यूनिट्स और शू रैक मॉडर्न किचन कैबिनेट्स, बच्चों के लिए कलरफुल और सेफ किड्स, फर्नीचर, दीवान, सेंटर टेबल, कॉर्नर टेबल्स और बहुत कुछ। कस्टमाइजेशन की सुविधा, आप जैसा चाहें वैसा डिजाइन हम बनाएंगे। फाइनेंस, EMI सुविधा उपलब्ध, अब बजट की चिंता नहीं। और इंस्टॉलेशन सर्विस, डिजिटल पेमेंट और बुकिंग की सुविधा भी उपलब्ध। शादी ब्याह का पूरा फर्नीचर सेट तैयार करवाइए एक ही जगह, बिना किसी झंझट के। हमारा पता सापंदा रोड, केकड़ी। संपर्क करें। रॉयल फर्नीचर, जहां फर्नीचर नहीं सपने बनाए जाते हैं। एक बार जरूर आइए, देखिए, पसंद कीजिए और घर को रॉयल बनाइए। प्रशासन द्वारा क्षेत्र में डीजे पिकअप बजाने पर रोक लगाने से डीजे संचालकों में रोष व्याप्त है तथा सोमवार को डीजे संचालकों ने केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम से नगर परिषद स्थित विधायक जन सुनवाई केंद्र पर मुलाकात की तथा विधायक गौतम को ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र में डीजे बजाने पर लगी पाबंदी को हटाने की मांग की है। ज्ञापन में डीजे संचालकों ने बताया कि प्रशासन द्वारा डीजे पिकअप में साउंड बजाने पर रोक लगा रखी है, जिससे उनकी आजीविका प्रभावित हो रही है। ज्ञापन में बताया कि क्षेत्र में 700 से 800 डीजे का व्यापार करने वाले व्यक्ति है, लेकिन प्रशासन की पाबंदी के बाद सभी डीजे संचालकों को अपने परिवार का पालन पोषण करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन के माध्यम से गाइडलाइन के अनुसार डीजे संचालन करवाने की मांग की गई। इस दौरान विधायक गौतम ने डीजे संचालकों को आश्वासन दिया तथा अजमेर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय पर फोन कर समस्या से अवगत कराया। साथ ही डीजे संचालकों को अतिशीघ्र राहत प्रदान करने की बात कही। ज्ञापन सौंपने के दौरान डीजे यूनियन अध्यक्ष रामोतार धाकड़, गणेश वैष्णव, विक्रम सिंह, महेश वैष्णव, रामप्रसाद गुजर, आसाराम गुजर, गणेश जाट, कालूराम बगेरा, हरीश, प्रदीप वैष्णव, रामदेव धुंधरी, राहुल सेन, दिलकुश, दिनेश वैष्णव, मुकेश खटीक, राकेश कोहड़ा, सांवरलाल, अनिल साहू, दिलकुश साहू, विशाल काजीपुरा आदि मौजूद थे।
आज केकड़ी में डीजे एसोसिएशन द्वारा आज एमएलए साहब को ज्ञापन दिया गया है और कल रामनवमी के दिन भी ये डीजे पूरा सेटअप नहीं चला था और काफी परेशानी वगैरह थी, तो इन्होंने अभी हमारे को आश्वासन दिया है और आश्वासन में कहा है डीजे बजाइएगा और कम से कम इस डीजे लाइन में 700 से 800 परिवार जुड़े हुए हैं और इनमें रोजी रोटी का काफी संकट आ गया है, तो डर के काफी डीजे चला रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक ही कि हम डीजे चलाएंगे और कहीं भी। श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी द्वारा संचालित मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी 2 वर्षीय बीएड करने का स्वर्णिम अवसर वर्ष 2023-24 के लिए स्नातक अभ्यर्थी जिनके बीए में किसी भी विषय में जनरल कैटेगरी में 50% व ओबीसी एससी एसटी एसबीसी डिवोर्स विडो 45% अनिवार्य। एडमिशन के लिए आज ही किसी भी मित्र से आवेदन करें। उक्त आवेदन की कॉपी महाविद्यालय में जमा कराएं और दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414004878 व 9214592279 पर कॉल करें। मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी में सोमवार को केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने अस्पताल में अत्याधुनिक शिशु रोग गहन चिकित्सा इकाई का लोकार्पण किया है। यह इकाई क्षेत्र के गंभीर रूप से बीमार बच्चों के लिए जीवन रक्षक साबित होगी और उन्हें उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध कराई जाएगी। इस इकाई में कुल 8 मरीजों को भर्ती करने की सुविधा रहेगी। सबसे पहले प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नवीन जहांगीर ने कार्यक्रम के दौरान विधायक शत्रुघ्न गौतम का स्वागत किया। आज ही के दिन साथ ही एक महत्वपूर्ण पहल के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डिजिटल माध्यम से राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी में स्तनपान प्रबंधन इकाई का भी लोकार्पण किया है। ये इकाई माताओं को स्तनपान के महत्व और सही तरीकों के बारे में जागरूक करेगी, साथ ही उन्हें स्तनपान कराने में आने वाली कठिनाइयों का समाधान करने में भी सहायता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री शर्मा ने अपने डिजिटल संबोधन में इस पहल को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया और चिकित्सालय प्रशासन और क्षेत्रीय विधायक के प्रयासों की सराहना की। इस मौके पर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नवीन कुमार जहांगीर के साथ डॉक्टर राजेंद्र मौर्य, डॉक्टर सविता मौर्य, डॉक्टर मनोज नागर, नर्सिंग अधीक्षक मदनलाल अलोरिया, सीनियर नर्सिंग अधिकारी कोमल परिहार, अरविंद छिपा, नवजात शिशु इकाई प्रभारी आलोक कुमावत, स्तनपान प्रबंधन इकाई प्रभारी विमला मीणा, शिशु रोग गहन चिकित्सा इकाई प्रभारी बलवंत राव, हॉस्पिटल केयर टेकर बुद्धि प्रकाश मेवाड़ा, नर्सिंग ऑफिसर पदम जैन तथा अन्य नर्सिंग स्टाफ, मंत्रालय कर्मचारी लक्ष्मण खंडेलवाल, कयामुद्दीन कुरैशी, अश्विनी वैष्णव, छीतरलाल मीणा, शंकर लाल मीणा, जमादार संजय शर्मा और स्थानीय गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि ये लोकार्पण क्षेत्र के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात है। यह पहल स्वस्थ समाज के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने इन नई इकाइयों के लोकार्पण को क्षेत्र के स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया और उम्मीद जताई कि इससे आमजन को बेहतर और सुलभ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने राज्य सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों की सराहना की और विश्वास जताया कि इन नई इकाइयों के शुरू होने से केकड़ी क्षेत्र में शिशु और मातृ मृत्यु दर को कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने चिकित्सालय प्रशासन को इन इकाइयों का प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। इस मौके पर विधायक शत्रुघ्न गौतम ने राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी को अपने विधायक कोष से एक आईसीयू एम्बुलेंस देने की घोषणा की। साथ ही आगामी समय में चिकित्सालय में पोस्ट ऑपरेटिव आईसीयू तथा पैलिएटिव केयर आईसीयू तथा 1 लाख लीटर की पानी की टंकी की भी घोषणा की। कार्यक्रम का संचालन नर्सिंग ऑफिसर निखिल कुमार साहू द्वारा किया गया। केकड़ी जिले में खुल चुका है पहला फार्मेसी कॉलेज। एमएलडी फार्मेसी कॉलेज अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट एडमिशन वर्ष 2023-24 के लिए 12वीं पास
विज्ञान व गणित के छात्रों के लिए बेहतरीन मौका। डी फार्मेसी करने के लिए आज ही संपर्क करें श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। हमारे मोबाइल नंबर है 9784334778 व 9462456778। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर के निर्देशानुसार पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी में विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। चिकित्सा शिविर में विभिन्न जांचें की गई। पेट दर्द व सिर दर्द से पीड़ित लोगों को आवश्यक दवाइयां भी दी गई तथा एनीमिया से पीड़ित लोगों को आयरन की गोलियां दी गई व शुगर जांच भी की गई। इस अवसर पर कनिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर लोकेश धाकड़ ने उपस्थित लोगों की स्वस्थ रहने के गुर बताए। इस दौरान नर्सिंग ऑफिसर कमलेश कुमार जनीवाल व तौसीफ अहमद, लैब टेक्नीशियन धर्मेंद्र जोशी व प्रधानाचार्य दशरथ सिंह शक्तावत, प्रधानाचार्य गिरीश कुमार प्रभारी नवल किशोर जांगीड़ भी मौजूद रहे। तालुका विधिक सेवा समिति के कार्यरत अधिकार मित्र दिलकुश साधु, डीसी सहायक सुनील पाराशर व एम्बुलेंस ड्राइवर रमेश चंद्र भट्ट ने भी कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया। अब अपने बच्चे को दीजिए एक सुनहरा भविष्य। केकड़ी का पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल राव अमर सिंह सेकेंडरी विद्यालय, आपके विश्वास का नाम। 2025 के लिए एडमिशन ओपन है। प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 10वीं तक। एक ऐसा स्कूल जहां हर बच्चा है खास, क्योंकि हम मानते हैं एवरी चाइल्ड इज यूनिक। इस स्कूल की स्थापना की गई थी राव आनंद सिंह जुनिया द्वारा अपने पिता की स्मृति में। आज ये विद्यालय जाना जाता है अपनी शानदार पढ़ाई और बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए। हमारी खास बातें, हवादार और सुंदर क्लासरूम्स, अनुभवी और प्रशिक्षित शिक्षक, बस और वैन की सुविधा और सीसीटीवी से लैस पूरी सुरक्षा। आरटीई एक्ट के तहत 25% सीटें आरक्षित हैं। तो अब देर किस बात की? संपर्क करें राव अमर सिंह सेकेंडरी विद्यालय, जहां शिक्षा बनती है आत्मविश्वास और सफलता की पहचान। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 की पीठासीन अधिकारी हिरल मीणा ने बांधनवाड़ा निवासिया सबनम बानो पत्नी शबीर मोहम्मद की ओर से प्रस्तुत भरण पोषण आवेदन बाद सुनवाई खारिज करने के आदेश पारित किए हैं। भरण पोषण आवेदन के विपक्षी पक्षकार शबीर मोहम्मद पुत्र स्वर्गीय गुलाम मोहम्मद के अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा ने बताया कि उसके पक्षकार की पत्नी शबनम बानो ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 का आवेदन प्रस्तुत कर ये तथ्य अंकित किए कि उसका विवाह शब्बीर के साथ 31 मार्च 2018 को हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद से ही परिजन ने 5 लाख रुपए व मोटरसाइकिल की मांग करने लगे थे। मना करने पर मारपीट कर घर से निकाल दिया तथा धोखे में रखकर फर्जी तलाक नामा लिखवा दिया व स्वयं भरण पोषण करने में असक्षम है, जबकि उसके पति के मेडिकल स्टोर व क्लिनिक है। इसके अलावा मक्का मदीना की यात्रा का टूरिस्ट एजेंट भी है, जिससे उसको 1.5 लाख रुपए महीने की आय होती है। अपराधी पति की ओर से एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा व भेरू सिंह राठौड़ ने जवाब व बहस करते हुए परिवादिया के तथ्यों का खंडन किया और बताया कि उसकी पहली पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, जिससे उसके 3 संतान हैं, जिसका पालन पोषण करने के लिए उसने प्रार्थिया से विवाह किया था, लेकिन उसने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां नहीं निभाई और बिना किसी कारण के घर छोड़कर चली गई। जिसे लेने गया तो आने से मना कर दिया और समाज की परंपरा के अनुसार खुला तलाक दे दिया, जिसकी लिखा पढ़ी भी की गई। लेकिन अब झूठे तथ्यों के आधार पर परिवाद पेश कर रुपया लेना चाहती है, जबकि वह खुद सक्षम है तथा पति के ऊपर 3 बच्चों व माता पिता की परवरिश की भी जिम्मेदारी है। इन तथ्यों व बहस के दौरान पेश किए गए तर्कों व न्याय के नज़ीरों से सहमत होते हुए न्यायाधीश ने परिवादिया की ओर से प्रस्तुत आवेदन खारिज कर दिया। अपराधी पति शबीर की ओर से एडवोकेट मनोज आहूजा, भेरू सिंह राठौड़ व रवि शर्मा ने पैरवी की।